नमस्कार मित्रों, पिछले पार्ट 1 वीडियो में मैंने राशियों के स्वामी ग्रह के बारे में जानकारी दी थी और उसके बाद ग्रहों के मित्रता और शत्रुता के बारे में जानकारी दी थी। तो आज के वीडियो में पार्ट 2 वीडियो में हम जानेंगे कि ग्रहों के उच्च राशि और नीच राशि कौन से है। देखिए, उच्च राशि यानी अगर कोई ग्रह अपने उच्च राशि में बैठता है तो वह शुभ परिणाम देता है, पॉजिटिव रिजल्ट देता है। अगर वह नीच राशि में बैठा हो तो नेगेटिव रिजल्ट देता है। तो वो आज हम जानेंगे। उसके बाद हम ग्रहों के डिग्रियों के बारे में जानेंगे, फिर डिग्रियों से पावर कैसे निकाली जाती है ग्रहों की। देखिए, मैंने यहाँ पे एक कुंडली ली है। जानेंगे कि ग्रहों की उच्च राशि और नीच राशि। देखिए, सूर्य के लिए उच्च राशि होती है मेष, फिर उसके बाद उसकी नीच राशि होती है तुला। चंद्र के लिए होती है वृषभ राशि और नीच राशि होती है वृश्चिक। आप जरूर ये नोट डाउन कर लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद देखिए, बुध के लिए हुए कन्या और नीच राशि हुई मीन। शुक्र के लिए हुए मीन उच्च राशि और नीच राशि हुई कन्या। मंगल के लिए मकर राशि उच्च है और कर्क राशि नीच है। गुरु के लिए कर्क राशि उच्च है और मकर नीच है। उसके बाद शनि के लिए तुला में उच्च, मेष में नीच। देखिए, सूर्य के लिए उच्च राशि मेष है, नीच राशि तुला। फिर उसके बाद आप देखोगे शनि के लिए ये ऑपोजिट है। शनि तुला में उच्च का है, मेष में नीच का है। मैं आपके लिए यहाँ पे बना देता हूं, मतलब आपको सीधे तरीके से पता चल जाएगा। देखिए, सूर्य यहां से निकाल लेता हूं। देखिए, यहां से सूर्य और शनि। देखिए, सूर्य मेष में उच्च का है, तुला में नीच का है, और शनि तुला में नीच का है, मेष में उच्च का है। उसके बाद चंद्र वृषभ और वृश्चिक में नीच का है। फिर वापिस से यहाँ पे देखिए, बुध कन्या में उच्च का है, मीन का नीच का है, और शुक्र मीन में उच्च का है और कन्या में नीच का है। इसका भी एक डायग्राम निकाल लेता हूं। देखो आप, बुध और शुक्र। तो उसके बाद देखिए, मंगल और गुरु। देखिए, मंगल मकर राशि में उच्च का है और कर्क राशि में नीच का है। फिर गुरु उसका ऑपोजिट है, गुरु कर्क में नीच का है, मकर में उच्च का है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे ही आप अपने नोटबुक में डायग्राम निकाल लीजिए, मतलब आपको सीधी तरीके से पता चल जाएगा। देखिए, दो ग्रह तो यहाँ हो गए, बुध शुक्र, उनके उच्च और नीच पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद मंगल और गुरु, उनके उच्च और नीच पॉजिटिव होते हैं। और सूर्य और शनि का भी मेष तुला में। सिर्फ यहाँ पे चंद्र अकेला वृषभ में उच्च का है, वृश्चिक में नीच का है। उसके बाद आते हैं राहु ग्रह। देखिए, राहु और केतु को छाया ग्रह कहा जाता है। इनके भी ऐसे ही ऑपोजिट होते हैं। देखिए, राहु वृषभ में उच्च का है, उसके बाद मिथुन में भी उच्च का है, वृश्चिक में वह नीच का है और धनु में वह नीच का है। पर केतु में वही ऑपोजिट है। केतु में वृश्चिक और धनु। अगर केतु ग्रह वृश्चिक और धनु में बैठ जाए तो वह उच्च ग्रह कहला जाता है। उसके बाद यहां पे भी ऑपोजिट, नीच में वह वृषभ और मिथुन। देखिए मित्रों, अभी आपको पता ही चल गया होगा। देखिए, राहु वृषभ मिथुन में उच्च का, वृश्चिक धनु में नीच का। केतु उसका ऑपोजिट, वृश्चिक धनु में उच्च का और वृषभ और मिथुन में नीच का। यहाँ पे भी एक डायग्राम। देखो मित्रों, बहुत सिंपल और सरल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। आपने अभी तक बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, पर ऐसा वीडियो आपने कहीं पे भी नहीं देखा होगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, सूर्य और शनि, वापस से एक बार बता देता हूं। सूर्य और शनि का पहला आप अपने नोटबुक में यही ऐसे ही पैटर्न में निकाल लेना। देखिए, सूर्य और शनि मेष तुला मेष, चंद्र अकेला है, फिर उसका बुध और शुक्र कन्या मीन कन्या, मंगल मकर कर्क, गुरु कर्क मकर। राहु को और केतु को हम एंड में इसलिए लिए है क्योंकि उनके दो ग्रह होते हैं। देखिए, राहु वृषभ मिथुन में, मतलब 2 अंक की राशि और 3 अंक की राशि, और वृश्चिक धनु 8 अंक की राशि और 9 अंक की राशि, और उसका ही केतु का ऑपोजिट है। अभी उसके बाद मैं बता देता हूं कि उच्च का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है और नीच का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। देखिए, एक यहां पे मैं लिख लेता हूं। अगर सूर्य नहीं, अगर हम गुरु लेते हैं, ठीक है, गुरु अगर कर्क में बैठ जाए तो उच्च का होगा। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे कर्क राशि कौन सी है। मैंने पिछले वीडियो में कहा था, अंक के अनुसार आपको पता चल जाएगा। देखिए, मेष वृषभ मिथुन कर्क यानी चौथी राशि, 4 नंबर। अगर गुरु 4 नंबर में बैठ जाए यानी कर्क राशि में बैठ जाए, अगर गुरु यहाँ पे बैठ जाए तो वह उच्च का हो जाता है। देखिए, गुरु कर्क में बैठ गया यानी उच्च का होगा। वही गुरु अगर मकर में बैठ जाता, यहाँ पे गुरु बैठ जाता, तो वह नीच का होता। ठीक है, तो ऐसा समझ लो, गुरु की 7वीं जब दृष्टि होती है तो वो नीच
राशि में दृष्टि डालता है। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेता हूं, देखिए बुध का। देखिए बुध की दो राशियां होती है, मिथुन और कन्या। वह स्व राशि में बैठ गया तो अच्छा है। उसके बाद बुध खुद की राशि में उच्च का भी होता है, कन्या राशि में। तो देखिए यहाँ पे कन्या राशि कौन सी है, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। देखिए अगर बुध यहाँ पे बैठ जाए तो वह उच्च का हो जाता है, पर उसकी 7वीं दृष्टि जब गिरती है तो वो नीच का होता है, मतलब मीन राशि में नीच का। देखिए कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि पे वह नीच का हो जाता है। तो वैसे ही शुक्र अगर यहाँ पे बैठा हो, मीन राशि में बैठा हो, तो वह उच्च का हो गया, यहाँ पे बैठा हो तो नीच का हो गया। अभी हम जानेंगे ग्रहों के डिग्रियों के बारे में। देखिए अगर कोई ग्रह 0 to 6 ये डिग्री में होगा तो उसकी पावर 25% होती है, मतलब वह 25% तक ही आपको पावर दे सकता है। वह नकारात्मक दे सकता है या फिर सकारात्मक भी दे सकता है। तो उसके लिए हमें योग कारक और मारक निकालना जरूरी होता है, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। देखिए मैं एक उदाहरण दे देता हूं। अगर आपके कुंडली में कोई ग्रह यहाँ पे बैठा है, गुरु यहाँ पे बैठा है, तो आपने जरूर नोट किया होगा कि वहां पे उसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है 07, फिर डिग्री करके लिखा होता है, वह डिग्री होती है। अगर यहाँ पे गुरु पे कोई नंबर लिखा है 11, मतलब उसकी 11 डिग्री हो गई। तो इसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपके ग्रहों की डिग्रियां क्या है। उन डिग्रियों से आपको पता चल जाएगा कि उनका परसेंटेज कितना निकालना है, मतलब उनकी पावर कितनी होती है। ठीक है, उसके बाद 7 to 12 डिग्री के अंदर हो गए तो उसकी 50% पावर होती है। ओके, फिर उसके बाद 13 to 18 डिग्री होती है तो 100% पावर होती है। उसके बाद 19 to 24% वापिस से 50% पावर होती है। 25 to 30 यानी मतलब 25% पावर होती है। आप मुझे खुद कमेंट बॉक्स में बताना, उत्तर देने चंद्र के बारे में यह, उसके बाद राहु के बारे में ये, और उसके बाद शनि के बारे में। आप ये 3 मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि वह उच्च में बैठे हैं या नीच में बैठे हैं। तो और एक इंपॉर्टेंट बात बताने रहेगी, अगर कोई ग्रह नीच में बैठा हो, अभी आप ये सब देख लो यहाँ पे कि अगर गुरु मकर में बैठा हो तो गुरु नीच में बैठा है, और समझ लो गुरु की 11 डिग्री है, मतलब 11 डिग्री मतलब वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। उसकी मतलब 50% पावर है, मतलब वो 50% आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देने के लिए बाधक है। तो ये ग्रह जैसे कि जॉब और प्रोफेशन का होता है, तो यहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है जॉब और प्रोफेशन में जब गुरु की अंतरदशा महादशा चलेगी। अगर आपको कुंडली विश्लेषण करना होगा तो बहुत कम कीमत में मैं कुंडली विश्लेषण करवा के दूंगा। कमेंट बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।